बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलाने का एक मूड बन रहा था। नैब की जो केस चल रही, मेरे ख्याल में इसकी ये 50वीं का 52nd हियरिंग थी, 92 तक का बड़ा रिकॉर्ड है कि उसकी वो हो रही थी, जिसके अंदर उनको भी दावत दी। तो पहले तो उनको शायद कहा फिजिकली आ जाएं, फिर आई थिंक अथर मंडेला ने कहा था कि आप बाय वीडियो लिंक आ जाएं, तो बाय वीडियो लिंक आ गए वो, और सब कुछ चला। उनकी बारी नहीं आई बोलने की, अलबत्ता और उनको अभी उसके बाद उनकी ना एक पिक्चर लीक हो गई कल के रोज़, और उस पिक्चर में बस वो नॉर्मल लग रहे थे बिल्कुल, मतलब लोगों को जो पीटीआई सपोर्टर्स एंड फैंस हैं जिनका चेहरा नहीं हुआ था पिछले साल की अगस्त से लेके अब तक, उन्होंने देख लिया। और वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़ाहिर है उन्होंने देखा, उन्होंने आस्तीनें भी यूँ की हुई थी और वो बड़े बफ लग रहे थे, ऐसे लगे। ज़ाहिर है ये बातें तो होनी थी, आप और मैं कई दफ़ा कह चुके, जब पहली तस्वीर आ जाएगी तो लोग जो हैं वो हर किस्म की बात करेंगे, तो वो इररेलेवेंट है। रेलेवेंट इसके अंदर ये बात है कि ये जो केस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि ये नैब की तरमीम का केस है, नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम का केस है। ये जो आपके इस मुल्क में वाइट कॉलर क्राइम है, ये उसके फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि आप इसका क्या करते हैं। और इसको हमने थोड़ा सा कल मजाक इसलिए बनाया कि जब वो तस्वीर लीक हो गई तो उसके बाद उन्होंने इसको एक ऐसी मोहलत के लिए उन्होंने आगे कर दिया है जो हमें पता ही नहीं किया है कि अगली पेशी अब इसकी कब होनी और इसके अंदर क्या बातें होंगी, और आया जो इमरान खान साहब है उनको बोलने दिया जाएगा या उनको नहीं बोलने दिया जाएगा। क्योंकि जब आपको पता है जब वो बोलेंगे तो फिर पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, वो उन तो नहीं रुकते, उनको कैमरा नज़र आ जाए तो वो तो उनकी तो मोटर ऑन हो जाती है। तो ये सारी से चीज़ें हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। तो बस ये सर किस्सा है। ये सर देखें, जो पीटीआई है ना, उनको तो बहुत इससे एज मिला है, और उसकी वजह ये है कि लोग अपने पार्टी लीडर को, जो भी उनको चाहने वाले हैं, वो देखना चाहते थे। वो एक चीज़ तो ये देखना चाहते थे क्योंकि रूमर्स थी जो आ रही थी, पीटीआई सपोर्ट जी वो ही स्ट्रॉन्ग, उनको कोई जल्दी नहीं है बाहर आने की। जो पीटीआई सपोर्टर्स नहीं हैं वो कह रहे थे जी वो टूट गए हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे किस तरह बाहर निकालो। सो अब वो जो तस्वीर आई है, वो तस्वीर से अब जो है ना अगेन है, तो चाहे मैं कोई यहाँ बात तो उनसे कोई भी नहीं हुई, लेकिन तस्वीर आने के बाद अब टेवे लगाना ज़रा आसान हो गया है कि अच्छा उनकी अंदर हालत क्या है। सो एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा ये है कि कोई भी इशू हो, जिस तरह हमने शुरू में प्रोग्राम के कहा कि 4-5 दिन या 4-5 महीने डिपेंडिंग ऑन द इशू बहुत शोर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्राफ नीचे आता चला जाता है। सो इसी तरह खान साहब को जेल गए हुए साल से शायद ऊपर हो गया, या साल होने वाला है, साल हो जाएगा अभी 1-2 महीने। बिल्कुल। सो अब वो थोड़ा सा उस बारे में बात होनी कम हो गई थी। अब ये जो तस्वीर आ गई है वो दोबारा से एकदम से ग्राफ चढ़ गया है। अब दोबारा इस पे बहुत बात होगी, अगेन सिर्फ लोकली नहीं होगी, इंटरनेशनल मीडिया पे भी होगी, दूसरे ममालिक से भी मैसेजेस आएंगे। सो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक सियासी पार्टी जो कि ज़ेर ताब हो उसमें फूंक भर देती है। सो अगेन जब अदालत ने इनको कॉल किया था तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन आई कई क्वार्टर्स से। सरकार भी हमें शायद मतलब मजबूर लगी ऐसे बयान देने में कि ये नहीं करना चाहिए। सो अगेन उससे पता था कि अगर ये होगा तो पीटीआई को सियासी माइलेज बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो कि मिली है। अगेन हम देख रहे हैं कि कुछ जो है ना कशमकश नज़र आ रही है रियासती इदारों के अंदर भी। सो वावडा साहब जो बयानात दे रहे हैं वो आपकी नज़र से गुजरे होंगे। वो जो बयानात हैं वो किसी पॉलिटिकल लीडर पार्टी के बारे में नहीं है, वो अदालत के बारे में, ठीक है। सो विदाउट इवन वो जो है ना डिस्कसिंग के उनके वो ठीक बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, मेरिट्स के हैं उसके। बात ये है कि अदालत एक ऐसी चीज़ होती है, ख़ास तौर पे हायर कोर्ट, कि वो आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल कर सकती है एक इंडिविजुअल की अगर वो चाहे। सो लोग घबराते हैं ऐसा करने से, वो अगर नहीं घबरा रहे ये करने से, तो इसका मतलब है कि शायद जो कशमकश है वो एक शख्स और एक इदारे के दरमियान नहीं है, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।